is huge. यार मूवी बना लेना कोई बंदा यार। ऊपर ऊपर जाने का रास्ता कहाँ से? ऊपर नहीं जाना इस पे, ये ग्रेनेड एक्सपोज्ड है। ये रिटेनिंग वाल बनाने लगे हैं इधर मेरा ख्याल में। अच्छा जी, this is called as Mansehra granite. ठीक है? You might have noticed most of the rocks, those are exposed over here. Those are actually metamorphic or sedimentary rocks, including slate, shale, phyllite, sandstone, quartzite, right, and dolomite. But this is called as granite. Mansehra granite. Its age is pre-Cambrian. ठीक हो गया? और इसको आप कह सकते हैं कि ये ग्रे ग्रेनाइट है। ठीक है, ग्रे ग्रेनाइट। एक होता है पिंक ग्रेनाइट, एक होता है ग्रे ग्रेनाइट। और मेजर कंपोजिशन इसकी क्या होती है? इज इट इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक? इंट्रूसिव है। इंट्रूसिव, इट मींस इट हैज कोर्स टेक्सचर, राइट। और इसकी कंपोजिशन क्या है? एसिडिक है या बेसिक है? एसिडिक। लाइट कलर्ड मिनरल जो है वो इसमें ज्यादा है। लाइट कलर्ड मिनरल्स में कौन कौन सी मिनरल्स आ जाती हैं? सिलिका आ जाती है, फेल्डस्पार्स आ जाते हैं। ठीक है, और इसमें बेसिक मिनरल्स होती हैं वो बहुत कम होती हैं, जिसे कहते हैं मैफिक मिनरल्स। जो ब्लैक स्पॉट्स इसमें आपको नजर आएंगे वो एक्चुअली मैफिक मिनरल्स होती हैं। बाकी जो लाइट कलर्ड है उसमें फेल्डस्पार्स आ जाते हैं। एक होता है प्लेजियोक्लेस और एक होता है ऑर्थोक्लेस फेल्डस्पार। तो इसमें जो क्या कहते हैं उसे, जो पिंक कलर का होता है उसको क्या कहते हैं हम? एक होता है ऑर्थोक्लेस, एक होता है प्लेजियोक्लेस। ठीक है जी, नहीं ऑलिवीन तो अलग होता है ना, वो तो आपकी बेसिक रॉक्स में होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या है कि या तो ऑर्थोक्लेस होता है या प्लेजियोक्लेस फेल्डस्पार होता है, और उसके अलावा क्वार्ट्ज होता है। ठीक हो गया? तो जो ग्रे ग्रेनाइट है इसमें ऑर्थोक्लेस होता है या प्लेजियोक्लेस होता है? इसमें प्लेजियोक्लेस होता है। ठीक है, प्लेजियोक्लेस जो है वो लाइट ग्रे कलर का होता है। ठीक हो गया? तो इसमें प्लेजियोक्लेस फेल्डस्पार होता है, और उसके अलावा इसके अंदर आपके पास क्वार्ट्ज होती है। ठीक है, एसिडिक इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है। और ये जो रॉक है अब ये किस तरह से सरफेस के ऊपर आ गई? एक्चुअली टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ की वजह से। आप देखें पीछे जो आपकी रॉक्स थी सारी वो मेटामॉर्फिक रॉक्स थी, सेडिमेंट्री रॉक्स थी, लेकिन ये सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक रॉक्स के ऊपर ग्रेनाइट पड़ा हुआ है। और इसकी फॉर्मेशन कहाँ हुई है? वो सब सरफेस में हुई है, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, क्योंकि यहाँ पे कभी कोई टेक्टोनिक एक्टिविटी हुई नहीं है, राइट। टेक्टोनिक वॉल्केनिक एक्टिविटी। जो वॉल्केनिक एक्टिविटी है उसका मतलब क्या होता है कि वॉल्केनोस के थ्रू जो आपका मोल्टन जो आपका मैग्मा है वो इरप्ट होके बाहर आता है। लेकिन यहाँ पे कोई ऐसी वॉल्केनिक इरप्शन नहीं हुई, इसलिए यहाँ पे कोई वॉल्केनिक रॉक्स नहीं है। ठीक हो गया? वॉल्केनिक रॉक्स का मतलब है कि एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। यहाँ पे आपको इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स मिलेंगी। तो इस टाइप लोकेलिटी में क्योंकि ये एक्सपोज है तो इसलिए इसको मानसेरा ग्रेनाइट का नाम दिया गया। और ये जो ग्रेनाइट है इसको एग्रीगेट में यूज़ करते हैं, इसके अलावा इसकी टाइल्स बनाते हैं, स्लैब्स बनाते हैं, डेकोरेशन के लिए यूज़ करते हैं इसको, राइट। पैक कर लो। एक इसका मेरे ख्याल में एक और एक्सपोजर जो है वो थोड़ा आगे है, शायद हम वहाँ पे भी जाएंगे, जहाँ पे आपको ये नज़र आएगा कि जो एक्चुअली ये इंट्रूजन होती है कंट्री रॉक के अंदर। वो जो कंट्री रॉक है वो क्या करती है, वो बेक हो जाती है, उसकी मेटामॉर्फिज्म हो जाती है। आगे एक एक्सपोजर है, वहाँ पे सर ने मैं दिखाया था कि बीच में एक मार्बल की डाइक आ जाती है। ठीक है, वो क्लियरली शो कर रहा है कि वहाँ पे जो आपका ग्रेनाइट है वो इस तरह से एक्सक्लूड हुआ है, इस तरह से इंट्रूड हुआ है, और उसके अंदर जो है वो वेन्स है बड़ी बड़ी। उसके अंदर जो लाइमस्टोन था वो मार्बल के अंदर मेटामॉर्फोज्ड हो गया। ठीक है, क्योंकि लाइमस्टोन से मार्बल बनता है। उसकी जो डाइक्स हैं वो वहाँ पे नज़र आती हैं क्लियरली कि ये रॉक जो है इंट्रूड हुई उस कंट्री रॉक या पेरेंट रॉक के अंदर, और पेरेंट रॉक जो है वो बेक हो गई। ठीक है, उसकी मेटामॉर्फिज्म हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे बिगेस्ट जो एक्सपोजर है इसका वो इस लोकेशन के ऊपर, इसलिए इसको हम कहते हैं मानसेरा ग्रेनाइट। ठीक है, क्योंकि टाइप लोकेलिटी के हिसाब से हमने उसको नाम देना होता है। ठीक हो गया? इसका सैंपल बड़ा मैसिव एक्सपोजर है। मेरे ख्याल में यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे उन्होंने क्या किया, इसको ब्लास्ट कर दिया।
और इसी के आगे सर ब्लास्ट के अलावा एक्सकवेशन नहीं होती इसकी? ब्लास्टिंग कर लेते हैं, उसके अलावा इसकी नहीं हार्ड रॉक है ना ये तो। क्रेन से वो जो होती है वो उसके एक्सकवेटर अलावा से नहीं यहाँ होगी? पे थोड़ा हम आगे जाएंगे, वहाँ पे अशोका एडिक्स जो है वो एक्चुअली जो अशोका बुद्धिस्ट का जो आपका जो एम्परर था मेरे ख्याल में 5-6,000 ईयर्स अगो, वो यहाँ से कहीं गुजरा था। तो उसने क्या किया कि ये जो बड़े बड़े बोल्डर्स हैं ग्रेनाइट के, इसके ऊपर उसने अपने फरमुदात लिख दिए, कमांडमेंट्स उसे कहते हैं, कमांडमेंट्स ऑफ अशोका। ठीक है, ये बुद्ध मत का एक एम्परर था सबसे पहले, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा नोटोरियस था, इसने कत्लो गारत बड़ी की, मतलब थाउजेंड्स ऑफ लोगों को इसने मार दिया। उसके बाद इसका ज़हन चेंज हुआ कि नहीं ये मैंने गलत किया, दोबारा फिर वो पूरा मज़हब क्या कहते हैं उसे कि अपने आप को उसने परगेट किया और उतना ही वो ज़्यादा सॉफ्ट मतलब इंसान जो है बना, और उसने फिर आगे अपनी कमांडमेंट्स लिखना शुरू कर दिए, उसे फरमुदात अशोका भी कहते हैं। तो वो सारे वहाँ पे उसने लिखी हुई है, इसी ग्रेनाइट के अंदर उसने कार्व की हुई इंस्क्रिप्शन, इसे कहते हैं इंस्क्रिप्शन या एडिक्स। वो उसने उसके अंदर जो है ना वो जो लैंग्वेज है वो मेरे ख्याल में संस्कृत लैंग्वेज है जो उसने यूज़ की है, संस्कृत है सर, लैंग्वेज वो आज भी प्रिजर्व्ड है। अब देखेंगे उस वक्त भी लोगों को ये पता था कि आपने किस रॉक पे लिखना है, किस पे नहीं लिखना, क्योंकि ग्रेनाइट जो है ये हार्डेस्ट मटेरियल है और मोस्ट कॉम्पिटेंट रॉक है, इसकी वेदरिंग बहुत कम होती है, इसलिए उसने जो लिखा है वो आज भी प्रिजर्व्ड है। थोड़ा सा हम आगे जाएंगे तो वो उसकी मतलब वो बनी हुई है, क्या कहते हैं शेड बने हुए, शेड के नीचे वो जो बोल्डर्स हैं वो प्रिजर्व्ड है, वहाँ पे उन्होंने जो भी लिखा है वो आज भी प्रिजर्व्ड है, उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, एनी क्वेश्चन? सर ये बेस में कौन सी रॉक है सर? ये ले आ 2-3 ले आ, मैंने भी एक लेके जाना है। हाँ जी, दिखाओ जरा ये पीछे क्या है? हैमर दिखाओ। हैमर किसके पास? ये अहमद सर ये बस इतना? ये भी ग्रेनाइट है, लेकिन ये वेदर्ड हो ये सारा मॉइस्चर्ड है, ठीक है, इसलिए वो सॉफ्ट हो गया, वेदर्ड हो गया। नहीं सर उधर कहाँ पे कितना हार्ड है ये। सर जी सर ये पूछ रहे हैं सर वो सामने यही जा रही है लिथोलॉजी। हाँ जी, ये सारा उधर वही जा रहा है। सर, वो क्ले लग रही है, क्ले किस जगह? ये वाला बेड जो कह रहे थे ना, ओए सर ये ग्रेनेड है? अच्छा, ये ना बड़ा जबरदस्त फीचर है, ये देखें, सर ध्यान से। ये क्या चीज है? क्ले शेल? ये शेल है, ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ कि पहले यहाँ पे सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर्स थे, सेडिमेंट्री रॉक्स थी, ठीक है। तो ये सारी आपकी हॉरिजॉन्टल इंट्रूजन है, जिसे सिल भी कहते हैं। जो इंट्रूजन जब मेटामॉर्फिक होती है, सॉरी ये इग्नियस जो होती है, उसमें एक वर्टिकल डाइक्स बनती हैं और सिल्स बनती हैं जो हॉरिजॉन्टल होती हैं। तो जनरली जो आपका ये वाला जो ग्रेनाइट होता है, ये सिल्स की फॉर्म में इंट्रूड करता है, जो आपकी पेरेंट रॉक उसके अंदर। तो इसके अंदर क्या हुआ, ये नीचे भी ग्रेनाइट जो है वो इंट्रूड कर गया, ऊपर भी इंट्रूड कर गया, लेकिन उसके अंदर जो ये देखें ये शेल के बेड जो है ये प्रिजर्व रह गए। अब देखें कि इग्नियस के अंदर सेडिमेंट्री का क्या ताल्लुक है? यस सर, राइट, इट डजंट मेक एनी सेंस। ये जो डाइक है, ये मतलब ये जो है ये एक्चुअली एक बंदा सर के पास चला जाओ सपोर्ट देने में। ये पेरेंट चला रॉक जा है। गया। अब वही रॉक जो आगे भी इंट्रूड आगे भी जा रही है,
और इसी के अंदर वो देखिए कि ग्रेनाइट की एक वेन छोटी सी अंदर जा रही है, ऊपर जा रही है, देख रहे हैं। इसकी फोटोज भी ले लें, ये देखें, हाँ वो ग्रेनाइट की वेन उसके अंदर भी जा रही है। तो ये सारी क्या है, इंट्रूजन है। टेक पिक्चर्स ठीक हो गया। इसके ऊपर ये फॉर्मेशन ये भी चेंज है, ये चेंज नहीं है। नहीं, ये भी ग्रेनाइट ही है, ये भी ग्रेनाइट है। लेकिन सर ये तो ज़्यादा कॉन्सेप्ट इसके अंदर कुछ ये जो क्रिस्टल्स ऊपर नजर आ रहे हैं, क्वार्ट्ज की क्रिस्टल्स हैं। जी जी सर ये जो बिगर क्रिस्टल नजर आ रही है व्हाइट कलर की, ये क्वार्ट्ज की क्रिस्टल्स है इसके अंदर। ठीक, यानी ये प्योर ऐसे ही है ना बिल्कुल। इस फीचर की फोटो ले लें, दिस इज वेरी यूनिक फीचर। ये एग्जैक्टली बता रहा है कि सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर इग्नियस इंट्रूजन हुई डिग्री से इंटरेस्ट और सेडिमेंट्री वहां पे प्रिजर्व्ड है। एक जो आगे एक्सपोजर है वहां पे मार्बल है। इट मींस के जो इंट्रूजन है उसकी वजह से जो आपका जो लाइमस्टोन है वो कन्वर्ट हो गया मार्बल में, राइट। ये महद ने अपनी क्लास शुरू की हुई है पीछे। सर अंधेरा हो जाएगा, चलें उधर? चलें उधर चलें आप।